श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे शुक्र प्रदोष की कथा। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा का पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। यह प्रदोष सूर्य अस्त के लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है। किसी नगर में 3 मित्र रहा करते थे। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र रहते थे। यह तीनों मित्रों का नाम है। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, लेकिन गौना शेष था। इसीलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही रहा करती थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, यानी कि जिस घर में नारी नहीं होती वह घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत अपने पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंच गया और घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाने की बहुत कोशिश की कि अभी सूर्य देवता डूब रहे हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक ना सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जाने पर भी सभी ने धनिक पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह विदा कराने की जिद पर ही अड़ा रहा। धनिक पुत्र की हठ के कारण कन्या के माता पिता ने कन्या की विदाई कर दी। विदाई कराने के पश्चात पति पत्नी शहर से निकल गए। शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैलगाड़ी की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया, परंतु उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि 3 दिन में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचे और उनके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित ससुराल चला गया। वहां पर उसकी हालत ठीक हो गई, यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन हमें यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए तथा प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। तो यह शुक्र प्रदोष की कथा थी। आप भी कथा अवश्य सुने। यदि आप प्रदोष काल का व्रत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो कथा का श्रवण पान अवश्य करें। इस कथा का श्रवण पान करने से भी फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।